नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी देवी देवता से, ठीक है, किसी भी देवी देवता से, चाहे वो कोई भी देवी देवता ऊट पितर हो, कोई भी हो, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा उनसे पूछा किस तरीके से देखते हैं। देखिए, तरीका एक ही होगा। देवी देवता आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मतलब कि उस तरीके से, जो तरीका अभी मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके पर आप किसी भी देवी देवता का नाम लीजिए, आपको एकदम सटीक पूछा मिलने लग जाएगी। लेकिन एक चीज और, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति पूछा देखना सीखता है, ठीक है। मान लीजिए एक तरीके बताता हूँ मैं आपको किस किस तरीके से पूछा देखी जाती है। एक हो गई चिलम पे, ठीक है, चिलम पे पूछा देखी जाती है। आपने देखा भी होगा बड़े बूढ़ों को कि चिलम पे पूछा देख रहे हैं। दूसरी देखी जाती है माला पे। माला पे भी आपने बहुत से लोगों को देखा होगा पूछा देखते हुए। तीसरी लौंग पे, लौंग को एक दूसरे में टच करके उठा देते हैं, वैसे भी पूछा देखी जाती है। चौथी आटे पे, आटा लेते हैं, आटा जमीन में बिखेरते हैं और उस पर लाइन खींचते हैं, उस तरीके से पूछा देखते हैं। और बहुत से लोग, पांचवा तरीका है चने की दाल पे। चने की दाल के कुछ दाने लेते हैं, उसे जमीन पे थाली या प्लेट परात में डालते हैं, फिर उनमें गिनती करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से पूछा देखी जाती है। साथ में गेहूं के दाने से भी पूछा देखी जाती है। ये जो गेहूं होता है उससे भी पूछा देखी जाती है। सिक्के से भी बहुत से लोग पूछा देखते हैं, सिक्के को खड़ा करके, ठीक है। मतलब कि अलग अलग तरीके से पूछा देखी जाती है। अगर गिनती करने बैठ जाए तो कम से भी कम 20 से 30 तरीके निकलेंगे, ठीक है, पूछा देखने के। बहुत से लोग उससे भी देखते हैं, पेपर से यानी कॉपी पे हाथ की लकीरें बनाते हैं, कॉपी पे कुछ लिखते हैं, तब भी पूछा बताते हैं। तो देखिए, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। जिस तरीके से गुरु ने ज्ञान दिया वो उस तरीके से पूछा देखते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको जो भी तरीका बताऊंगा, आप उस तरीके से किसी भी देवी देवता से पूछा देख सकते हैं। देखिए, ये जितने भी तरीके मैंने अभी आपको बताए, आप इन तरीकों में सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। देवी देवता बस चेंज हो जाएंगे, बाकी तरीका सबका सेम रहेगा। जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको उस तरीके से तरीका सेम रहेगा। देखिए, मैं अभी आपको सारे तरीके नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको एक दो तरीके बताऊंगा, हो सकता है मैं एक ही तरीका बताऊं। एक तरीके पे ही आप अगर परफेक्ट हो गए, सही से पूछा देखने लग गए, तो आपको दूसरे तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी तरीके से पूछा देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पूछा देखने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले आपको सेवा करनी है देवी देवता की। आप परहेज वरेज कुछ मत करो, नॉर्मली सेवा पानी करो, चिरागी बत्ती करो, हुक्का लगाओ। हुक्का लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हुक्का नहीं लगा सकते, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप चिरागी बत्ती करके थोड़ा ध्यान लगाओ वहां पे। कम से कम 10 या 15 मिनट आप ध्यान लगाइए। 10-15 मिनट आपको ध्यान लगाना है। उसके बाद में आपको जो तरीका मैं बताऊंगा उसका अभ्यास करना है डेली। डेली पूछा देखनी। आप किसकी देखोगे डेली, आपके पास इतनी संगत नहीं आएगी। आप पूछा देखनी सीख रहे हो तो आप भाई नए नए होते हैं तो नहीं आती इतनी संगत, ठीक है। संगत का कोई भी नहीं आता, तो आपको खुद देखनी है जबरदस्ती। मतलब कि आपके घर में कितने जन है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अगर किसी को बुखार हो गया, उसकी पूछा देखो, भाई बुखार हुआ क्यों, रोग है, अंग रोग है, कहाँ से क्या है, सब चीज देखो, ठीक है। अंग रोग निकलता है, ठीक है, डॉक्टर को दवाई करो, दवाई तो वैसे भी करवानी पड़ेगी। अंग रोग निकल गया, फिर आपके सबकी देख लो कि भाई कोई घर में रोग दोग तो नहीं है, कोई देवी देवता रुष्ट तो नहीं है, मेरी कोई बोली कबूली तो नहीं है जो मैं भूल रहा हूँ, देवता को बोल के मैं भूल गया, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो सब देखो। साथ में अब आ जाओ अपने पड़ोसियों पे, ठीक है। इस चीज में पड़ोसी भी काम आएंगे। आप पड़ोसी, मान लो पड़ोसी के घर में कोई बात हो गई, किसी की तबीयत खराब है या फिर कुछ भी चीज XYZ, सब कुछ ठीक भी चल रहा है तब भी देख लो। आपको देखिए, पड़ोसी है तो आपको सब चीज पता होगी, माता का नाम, पिता का नाम, बच्चों का नाम सब पता होगा। तो ये नाम लेके आपको क्या करना है, पूछा देखनी है। आज एक गली में मान लो 30-40 घर है, 30-40 घर है, तो आप 30-40 घरों की पूछा देख सकते हैं आपके पास। यानी रोज एक पूछा भी देखोगे आप, या दो भी देखते हो, जितनी ज्यादा देखो उतना बढ़िया है। मान लो दो पूछा देखते हो और 40 घर है, तो आपने 20 दिन पूछा देख ली। 20 दिन का अभ्यास बहुत हो जाता है, ठीक है। फिर अपने घर की देखोगे, अपने परिवार वालों की देखोगे, सबकी देखोगे। किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, भाई क्यों नहीं हो रहा रिश्ता, सब चीज A to Z। अगर आपको ये भी जानना है ना कि भाई रिश्ते किसी के नहीं होते तो उसको किस तरीके से उपाय करें जो उनके लिए रिश्ता आने लग जाए और उनके रिश्ते हो जाए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए ना, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चीज के ऊपर कि लड़की के या लड़के के रिश्ते नहीं हो रहे,
इस उपाय को करने से उनके रिश्ते हो जाएंगे और अच्छी जगह होंगे। ठीक, तो अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज कि आपको किस तरीके से पूछा देखनी है और मैं किस चीज पे बता रहा हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको पूछा चिलम पे, चिलम पे देखना पूछा बता रहा हूँ। ठीक है, आपको चिलम पे पूछा क्या करनी है, उस पे उल्टी रखनी है चिलम को, उस पर कलावा बांधना है। कलावा बांध के आपको उसे लटका लेना हवा में। आपके ना हाथ हिलने चाहिए ना चिलम हिलनी चाहिए। उसको हाथ में पकड़ करके देवी देवता को याद करिए, जिस भी देवी देवता से आप पूछा देखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना, आपको बोलना है कि जैसे मान लो बाबा के नाम से पूछा देख रहे हो या माता के नाम से देख रहे हो, किसी भी नाम से, कि बाबा मैं पूछा देख रहा हूँ इस व्यक्ति की, अमुक व्यक्ति की, इसके ऊपर रोग है, अंग रोग है। रोग है तो ऐसे चलो या सावन में झोटे, सावन में झोटे बोल तो ये चिलम चलेगी कैसे, आगे की तरफ, आगे पीछे, जैसे झूला चलता है ना इस तरीके से चिलम चलेगी आगे पीछे। अब आपको ये कर, अब मान लो चली नहीं चिलम, जैसा आपने बोला भाई इस पर रोग है तो ऐसे चलो या सावन में झोटे, अगर चिलम नहीं चली तो उस पर रोग नहीं है। फिर आपको बोलना है कि इस पर रोग नहीं है तो ऐसे चलो जैसे चक्की का पार्ट, चक्की का पार्ट, चिलम गोल घूमेगी। ठीक है, गोल घूमेगी, जैसे चक्की चलती है ना इस तरीके से चिलम गोल घूमेगी। तो आपको यही चीज देखनी है। आपको ये भी चीज जानना है कि भाई किस तरीके से पूछा देखते हैं तो क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या नहीं बोला जाता। तो मैं अभी आपको एक दो चीज बता देता हूँ और बाकी आप मुझे कमेंट कर दीजिए ना, मैं अगली पूरी वीडियो बना के दूंगा आपको इस चीज के लिए। सबसे पहले आपको बोलना है कि रोग है, अंग रोग है। मान लो रोग आ गया, ठीक है, क्या है, मर्दाना चीज है, जनानी चीज है, मर्दाना चीज है। पुजेत्रु है, बेपुजेत्रु है। पुजेत्रु मतलब कि किसी ने, किसी भी भगत ने जिसने भेजा वो पूजती हुई है या बिना पूजी हुई, कि किसी से कोई भूत प्रेत लग गया, क्यों भूत प्रेत लगा तो वो पुजेत्रु नहीं है। और बाकी अगर पुजेत्रु है तो कोई देवी या देवता है। ठीक, मान लो वो पुजेत्रु है, ठीक, तो वो आई कैसे, क्या भोग प्रसाद लिया है, क्या भेंट लिए, क्या लिया है, क्या लेके आई है, ये सब चीज देखनी है आपको। और फिर ये क्या लेके आई है, क्या भेंट प्रसाद लिया, भोग लिया है। फिर उसी तरीके से आप देख लीजिए कि किस तरीके से हटेगा। फिर इस पे ये भी देख सकते हो कि कौन सा देवी या देवता इस चीज को हटा सकता है। ठीक है, और फिर रोगों के नाम, अगर आप ये चीज भी जानना चाहते हो ना कि रोग के नाम किस तरीके से पता चलेंगे पूछा में, या देवी देवता के नाम किस तरीके से पता चलेंगे पूछा में। देखिए बहुत से लोग कमेंट भी ओ मैसेज भी करते हैं कि हमारे देवी देवता के नाम बताओ। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देवी देवता के नाम अगर आप किसी से ना पूछो, किसी भगत से ना पूछो तो ज्यादा बढ़िया है। आप क्या करो, देवी देवता के नाम अपने किसी बड़े बूढ़े से पूछो जो भगत हो। भगत नहीं है तो ऐसे को ढूंढो जो बड़ा बूढ़ा हो, जिन्हें देवी देवता के बारे में पता हो, उनसे पता करो। क्योंकि मान लीजिए पूछा में कई बार ऐसा होता है थोड़ी बहुत गलती हो गई, तो जो देवता आपके घर में नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे ना, वो भी आपके घर में पूछ जाएंगे इस वजह से ही। तो इसलिए कभी भी किसी भगत से देवी देवता के नाम मत पूछो। तो आप इतना समझ गए होगा कि किस तरीके से पूछा देखी जाती है। और बाकी अगर आप पूछा देखना पूरा डिटेल में जानना चाहते हो, मतलब कि ये 10-11 पूछा, 20-30 पूछा जिस भी तरीके से देखी जाती है, आप इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना चाहते हो कि अलग अलग तरीके से पूछा कैसे देखी जाती है, तो आप मुझे कमेंट करना। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इन सब तरीकों के ऊपर कि किस तरीके से आप पूछा देख सकते हो और किस तरीके से नहीं देख सकते, और किस तरीके से सटीक पूछा चढ़ेगी। इस चीज का अभ्यास करना है। देखो कोई भी किसी भी तरीके से आप पूछा देखो, आपको अभ्यास करना है। कम से कम 1 महीना 2 महीना पूछा देखो, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको सटीक पूछा मिलने लग जाएगी। किस तरीके से सटीक पूछा मिलती है और क्या होती है, वो सब चीज आपको पता चलने लग जाएगा। ठीक, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो किसी विषय के बारे में, या फिर हमारे द्वारा गुरु धारण करना चाहते हो, या फिर हमसे पूछा लेना चाहते हो, तो आप मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बात करने का समय है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। आप इस बीच में हमसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर बात करने के लिए 11 बजे से 3 बजे तक का समय है। आप पहले हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, उसके बाद कॉल कीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता देंगे कि आपको कितनी देर में कॉल करनी है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।